नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। नवमास में हमारी चर्चा चल रही है। नवमास का मतलब है कि हमारे जीवन साथी, हमारे विवाह, हमारी शादी ये कैसी होगी, इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तो जब नवमास में व्यक्ति पूछता है कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा, उसका कैसा रंग रूप होगा, वो सुंदर होगा या नहीं होगा, तो इस विषय को भी हम ज्योतिष में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि गुरु और शुक्र यह दो ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र का बलवान होना बहुत आवश्यक है, और अगर स्त्री की कुंडली है तो उसमें गुरु का बलवान होना बहुत आवश्यक है। ये दो ग्रह निर्धारित करते हैं कि आपका जीवन साथी किस गुण धर्म का होगा, सुंदर होगा या नहीं सुंदर होगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर लोग पूछते हैं कि मेरी वाइफ ब्यूटीफुल होगी या नहीं होगी। बहुत से जो फीमेल होती है वो महिलाएं पूछती हैं कि मेरा जो जीवन साथी होगा वो सुंदर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, गुरु और शुक्र की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर कहते हैं कि यही जो दो प्लैनेट हैं ये ब्यूटी ऑफ द स्पाउस को बताते हैं। गुरु है तो यानी कि वह नैतिकता के रास्ते पर चलने वाला होगा, अच्छे कार्यों को करने वाला होगा, संभल संभल कर स्पिरिचुअलिटी के साथ, धर्म के साथ काम करने वाला होगा। और वही जो शुक्र है वो जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य ला करके आपके समक्ष रख देने वाला होगा। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र की इसी तरीके से महत्ता है। इसके बाद क्या है कि अगर गुरु अथवा शुक्र किसी प्रकार के एफिलिएशन में है, यानी कि उनपे कोई एक प्रभाव पड़ता है, वह भी क्या, जैसे मैलेफिक कोई प्रभाव पड़ जाता है, तो जो ये शुक्र के और गुरु के जो गुण धर्म है, यानी कि ब्यूटी विद द ब्रेन जिसको कहा जाए, तो उसमें निश्चित तौर से कुछ ना कुछ कमियां आती हैं। तो वही यही बात एक बहुत महत्वपूर्ण होती है कि स्त्री की अगर कुंडली है तो उसमें गुरु को देखना है कि गुरु कैसा है। गुरु अगर बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, ब्रेनी है, क्योंकि गुरु तो ज्ञान है, गुरु ब्रेन है, और वही जब एक शुक्र के साथ मिलती है तो ब्यूटी विद द ब्रेन हो जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पर गुरु और शुक्र की महिमा को देखना होगा, और इसी स्थिति को, यानी कि गुरु और शुक्र को हम नवमास के चार्ट में भी देखेंगे, यानी कि D9 चार्ट में ये बहुत कुछ बता देती है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। अगर गुरु और शुक्र 6, 8, 12 भाव से संबंध रख लेते हैं तो भी कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर इन पर शुभ प्रभाव हो तो यही जो 6, 8, 12 के भी ग्रह होते हैं वह भी लाभ देने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखने की होगी कि जो D9 का 7वां भाव है, उस 7वें भाव पर कौन सा ग्रह अत्यधिक प्रभावी है। अगर उसमें कोई पाप प्रभाव आता है या राहु केतु की बात आती है, तो राहु क्या होता है, एक विदेशी कंसेप्ट को लेकर के आता है, अपनी मनमानी करता है। तो यहीं पर अगर ऐसा कुछ होता है, और केतु क्या होता है कि आप बस सोचते रहते हो पर कुछ कर नहीं सकते हो, और जो उसकी एक कटाक्ष की फीलिंग होती है वो आप किसी से कह नहीं सकते। तो ये केतु की है, क्योंकि केतु का जो ये ऊपर का पार्ट है वो है ही नहीं, वो केवल यहाँ है। तो वो सिर्फ हृदय से सोचता रहता है कि वाई दिस, ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो केतु एक ऐसी एक तड़प होती है कि जिस तड़प को आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसको आप बस सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उस तड़प को आप किसी के सामने आप बता नहीं सकते। वही जो राहु का होता है वह क्या होता है कि बड़ा ऐसे करके दिखाने का प्रयास करता है। तो यही होती है कि अगर गुरु और शुक्र अपने शुभ प्रभाव में है
अच्छे भाव में है तो यहाँ पर ये वैवाहिक संबंध को सुंदर और बहुत ही लचीला और प्यार भरा बना देते हैं। जहाँ गुरु विद्वता देता है वहीं शुक्र दुनिया का ऐश्वर्य ला करके रखता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से देखना क्या है कि अगर पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र की महानता को देखे और स्त्री की कुंडली है तो उसमें गुरु की महानता को देखे। साथ ही साथ D1 चार्ट का भी प्रथम भाव और 7वें भाव को देखना पड़ेगा और D9 चार्ट यानी नवमांश चार्ट में भी प्रथम भाव और 7वें भाव को देखना पड़ेगा। इन दोनों के ही का जो प्रभाव है वह गुरु और शुक्र के साथ किस प्रकार से संबंध बना रहा है तो यह निश्चित करेगा कि आपका जीवन साथी ब्यूटी विद द ब्रेन है या नहीं। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने ऐसा लगता है कि चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर उचित और सही जानकारी मिलती रहे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नवमांश की ही श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि नवमांश के अंदर और क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए, नमस्ते।